अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस टाइम हम लेक्चर देते हैं बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग पे, जो आता है चैप्टर फूड प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज में। कुकिंग चूँकि हमने पहले ही पढ़ा, कुकिंग एक आर्ट, टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट है जिससे हम प्रिपेयर करते हैं फूड को, और इसमें हम यूटिलाइज यानी कि कंज्यूम करते हैं हीट। मतलब पहले ज़माने में कुकिंग कंसिडर होती थी आर्ट, लेकिन आजकल कुकिंग कंसिडर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। साइंस कैसे हम इसको कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि इस हम कुकिंग उस तरह से चूज़ करते हैं, कुकिंग में हम वो तरीका सेलेक्ट करते हैं जिससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रिजर्व रहे, इसमें लॉस ना हो जाए। और आर्ट इसलिए क्योंकि कुकिंग जो है ये इससे हमें फूड में टेस्ट, अरोमा या कलर रहता है, तो इसलिए नाउअडेज कुकिंग कंसिडर होता है, ये आर्ट भी है और साइंस भी, और दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे ये आर्ट हम ले या साइंस ले, दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। अब जो बेनिफिट्स है कुकिंग के, कुकिंग जो है ये एक सिर्फ प्रिपेयर करने का फूड का तरीका नहीं है, सिर्फ कि मतलब हम प्रिपेयर करते हैं फूड को तो यही कुकिंग हो गया, नो। बल्कि कुकिंग जो है ये हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे डिफरेंट सिस्टम्स, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम या बाकी सिस्टम्स बॉडी के जो चलते हैं, काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, वो फंक्शन करते हैं जब हम यहाँ से फूड लेंगे, जिनसे हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलते हैं और हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करती है। ऐसे ही कुकिंग जो है इसका भी बेनिफिट ये है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। इससे हम जो फूड आइटम्स लेते हैं उनका हमें टेस्ट आता है, उनका हमें मतलब अरोमा मिलता है, हमारे सेंसेस को, या हमें कलर मिलता है, फ्लेवर मिलता है उससे अच्छा। अब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कुकिंग के, उसमें हम सबसे पहला बेनिफिट देखेंगे। कुकिंग जो है ये इंक्रीज़ करता है वैरायटी ऑफ फूड्स जो अवेलेबल होते हैं कंजप्शन के लिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस जो प्रिपेयर होते हैं, मतलब सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिरयानी बनाते हैं, उसमें भी हम राइस इन्वॉल्व करते हैं या चिकन इन्वॉल्व करते हैं, वो एक डिश बन जाता है। हाँ, यहाँ से हम राइस सिंपली पकाते हैं या चिकन सिंपली पकाते हैं, उसमें भी हम वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो हम उस इंग्रेडिएंट में करते हैं। दैट मीन्स कुकिंग जो है इससे हम वैरायटी ऑफ डिशेस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने से। इसके बाद नंबर 2 देखेंगे, मतलब हम जो कुकड फूड खाते हैं इससे हमारा डाइजेशन इजी होता है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी से एज़ कंपैरिजन टू रॉ फूड। कुछ न्यूट्रिएंट्स डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट होने में, मतलब रॉ फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब हम फूड को कुक करते हैं उससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, हम राइस अगर खाएंगे कच्चा, वो हार्ड होता है, कच्चा खाने से हमारे टीथ भी ख़राब हो सकते हैं और वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, और हम कुछ ही अमाउंट फिर राइस का खा सकते हैं। दैट मीन्स हमें कुछ ही अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का मिल सकते हैं। जब हम कुकड राइस खाते वो सॉफ्ट बन जाता है, हमारे मतलब टीथ पे, हमारे स्टोमक पे कुछ खास असर नहीं पड़ता है, हमें अच्छा खासा अमाउंट न्यूट्रिएंट्स का मिलता है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद कुकिंग जो है इससे ऐड होता है टेस्ट और अरोमा फूड को,
मतलब इससे हमें जो भी फूड हम खाते हैं कुकड फूड, उससे हमें टेस्ट या अरोमा मिलता है एज़ कंपैरिजन टू रॉ फूड्स। इसके बाद कुकिंग जो है, इससे मैस्टिकेशन ईजी होती है, मतलब हम अच्छे से चबा सकते हैं। आप रॉ फूड खाइए, आप देख लीजिए हमारे जाज, हमारा माउथ, हमारी टंग थक जाती है उनको चबाते चबाते। उसके कंपैरिजन में आप कुकड फूड खा लीजिए, आप देख लीजिए उसको मैस्टिकेट करना इजी होता है और उससे हमें एनर्जी भी सेव रहती है जो हमें लगती है मतलब चिविंग या डाइजेस्ट करने में फूड को। उन चीज़ों का ख्याल भी हमें रखना है जो हमें कुकड फूड आइटम से मिलते हैं। जब हम हीट करते हैं फूड को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, उससे पैथोजेंस यानी कि जर्म्स जो उस फूड में होते हैं वो किल हो जाते हैं। लाइक सैल्मोनीला उसमें प्रेजेंट होता है, स्टैफिलोकोकस वगैरह जो है उसमें प्रेजेंट होता है, ये सारे किल होते हैं और उससे फूड जो हम खाते हैं, जो हम कुक करते हैं, वो इजी होता है कंजप्शन के लिए। कुकिंग जो है इससे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इजी बनती है क्योंकि स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो कन्वीनियंट होता है और ये प्रिवेंट भी करता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। मतलब जब हम कुक करके रखेंगे फूड को, उसके बाद स्टोर रखेंगे अच्छी जगह, तो ये स्पॉइल नहीं होता है एज़ कंपैरिजन टू रॉ फूड। अगर हम उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे रखेंगे, उसमें स्पॉइलेज पाया जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, हमें फिर उसको फेंक देना पड़ता है। ये भी कुकिंग का बेनिफिट है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है वो है कुकिंग से फूड जो है ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है, मतलब इससे इम्प्रूव होती इसकी अपीयरेंस और पैलेटेबिलिटी। मतलब कुकिंग से जो फूड होता है लगता है कि नहीं हमने कुछ खाया, मतलब प्रेजेंटेबल ज़्यादा होता है और दिल चाहता है ज़्यादा खाने को, मतलब अच्छा अमाउंट हम खाते भी हैं एज़ कंपैरिजन टू रॉ। आप रॉ ले लीजिए, वो उतना प्रेजेंटेबल नहीं होता है, उतना पैलेटेबल नहीं होता है जितना कुकड फूड होता है। ये सारे जो थे ये बेनिफिट्स थे कुकिंग के। कुकिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? कुकिंग सिर्फ हमें प्रिपेयर करने के लिए फूड को नहीं होती है, बल्कि इससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम मतलब जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े। मतलब मैस्टिकेशन ईजियर होता है, डाइजेशन ईजी होता है, पैथोजेंस किल हो जाते हैं, प्रिजर्वेशन होता है या पैलेटेबिलिटी मिलती है, टेस्ट या अरोमा ऐड होता है। एक जैसे सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हम कर सकते हैं बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस को बनाने में। मतलब ये कुकिंग के बेनिफिट्स हैं जो हम अपने घरों में करते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ के साथ होता है। ये हमारा टॉपिक था बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग पे। थैंक यू।